देन पॉइंट नंबर 88 बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रे लोड लॉसेस क्या होते हैं? ये वो माइनर लॉसेस होते हैं, बहुत ही छोटे से लॉसेस होते हैं जो कि मिसलेनियस होते हैं नेचर में, मतलब इनका कोई स्पेसिफिक रीज़न हम नहीं कह सकते, मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, जो कि मशीन में होते हैं जब वो मशीन लोडेड होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोड पड़ने पर होता है, इसीलिए नाम है स्ट्रे लोड लॉसेस। सो दे आर नॉट कांस्टेंट लॉसेस, ठीक है। जैसे कि हम लोग मैकेनिकल लॉसेस को कह रहे हैं, आयरन लॉसेस कह रहे हैं कि ये कांस्टेंट लॉसेस हैं, ऐसा नहीं है। स्ट्रे लोड लॉसेस मतलब ऐसे लॉसेस जो मीजरेबल नहीं है, जो मिसलेनियस है, कोई एक एग्जैक्ट नेचर नहीं है, और लोड जब अप्लाई होता है तब ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्राइमरी कॉज, दो इनके प्राइमरी कॉजेज देखे गए हैं। पहला कि जो मेन मैग्नेटिक फील्ड थी, मेन फ्लक्स, उसके अंदर जो डिस्टर्बेंस आता है ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। भाई हमें पता है ये नॉर्थ था, ये साउथ था, अगर आर्मेचर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो फ्लक्स सीधे सीधे ऐसे चला जाएगा, है ना। लेकिन जैसे ही आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो करता है तो आर्मेचर का फ्लक्स आ गया, डेट इज योर फाई आर्मेचर, डेट इज योर फाई फील्ड। तो इनकी वजह से क्या होता है, जो फील्ड फ्लक्स होता है वो कॉर्नर पे इकट्ठा हो जाता है और हमें ये डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। और जो फील्ड फ्लक्स का डिस्टॉर्शन होता है ड्यू टू दी आर्मेचर फ्लक्स, इसी को तो आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है? इफ डिस्टॉर्शन इन दी फील्ड फ्लक्स ड्यू टू दी आर्मेचर फ्लक्स। तो ये डिस्टॉर्शन जो है, इसी की वजह से हमें जो लॉसेस देखने को मिलते हैं उनमें से एक कैटेगरी हमारी है स्ट्रे लोड लॉसेस, मतलब डेट इज अ प्राइमरी रीजन जिसकी वजह से एक नॉन मेजरेबल लॉसेस पिक्चर के अंदर हो रहे हैं। दूसरा एडिशनल हम अगर बात करते हैं, दूसरा रीजन क्या है? एडी करंट का बन जाना सराउंडिंग पार्ट्स में, कंडक्टर्स के अंदर, मतलब जो सराउंडिंग चैम्बर है उनके अंदर भी एडी करंट बन जाते हैं, तो वहां पर भी लॉसेस होते हैं। सो दे आर द प्राइमरी टू रीजंस। और भी मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया था मिसलेनियस है, मतलब मल्टीपल रीजन हो सकते हैं इनके फॉर्मेशन के पीछे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बड़ी डीसी मशीन्स की, लार्ज डीसी मशीन की, तो वहाँ पर स्ट्रे लोड लॉसेस मेजर तो नहीं किए जा सकते, लेकिन अगर हम बहुत एक्यूरेसी के साथ काम करना चाहते हैं तो हमें इन्हें कंसीडर तो करना पड़ेगा, मेजर तो कर नहीं सकते, तो हम इनको एक सर्टेन पोर्शन अलॉट कर देते हैं। वो कितना? तो बड़ी जो डीसी मशीन्स होती हैं, लार्ज डीसी मशीन, उसके अंदर जो स्ट्रे लोड लॉसेज होते हैं जनरली वो 1% ऑफ द आउटपुट पावर कंसीडर करे जाते हैं। तो जो भी तुम्हारी पी आउटपुट है डेट शुड बी इक्वल टू द वी टी इंटू आई टी, यही तो आउटपुट पावर है, इसका 1% जो है हम मान लेते हैं, ठीक है। अपनी जो कैलकुलेशंस है उनको ज़्यादा एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट बनाने के लिए हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि भाई 1% जो है वो हमारा स्ट्रे लोड लॉसेस खा जा रहा है, ठीक है। तो ये एक एजम्पशन है जो कि हम लेते हैं और जिससे कि हमारी कैलकुलेशंस एरर फ्री हो सके। नाउ पॉइंट नंबर 89 यहाँ पर मैंने कवर करके दिखाया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर हम बात करते हैं कॉपर लॉस की, तो टोटल लॉसेस का ही कितना परसेंट कैरी करता है? अगर टोटल लॉसेस हमारे 100% है टोटल लॉसेस, तो 100% में से 30 से 40% कॉपर लॉस खाएंगे। उसमें आयरन लॉसेस कितने? 20 से 30% आयरन लॉस। सो आयरन लॉसेस इतना छोटा पोर्शन भी नहीं है, अच्छा खासा पोर्शन है, 20 से 30% आयरन लॉसेस खाते हैं। मैकेनिकल लॉसेस 10 से 20% है, एंड स्ट्रे लॉसेस आर जस्ट 1%। तो जितना भी मशीन के अंदर लॉस हो रहा है, ठीक है, उसमें 1% स्ट्रे लोड लॉसेस खा रहा है, 10 से 20% मैकेनिकल लॉसेस खा रहे हैं, आयरन लॉसेस 20 से 30%, कॉपर लॉसेस 30 से 40%। दिस इज एन अप्रॉक्सीमेट फिगर, ठीक है। अब बिल्कुल यहाँ पे मैथमेटिक्स मत बैठाने लग जाना कि अरे सर ये बराबर नहीं हो रहा है या जो भी 100% नहीं बन रहा है। 4 5 6 7 8 9 वही 90 90 थोड़ा बन रहा है, लेकिन मतलब जो देखो ये चीज़ क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को कंसिडर करके मैंने आपके लिए तैयार करी है, तो जैसा दे रखा था एग्जैक्टली मैंने आपको बताया। तो ये मान के चल सकते हो कि इनका पोर्शन थोड़ा ऊपर और नीचे हो सकता है। सबसे बड़ा पोर्शन कॉपर लॉसेस का, उसके बाद आयरन लॉसेस, देन मैकेनिकल, एंड देन स्ट्रे लोड लॉसेस। तो मतलब एक हायरार्की आप देख सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर? ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन अगर आता है कौन से ज़्यादा कौन से कम, तो इस टेबल का इस्तेमाल आप कर सकते हो।